हेलो दोस्तों, राम राम। तो एक चीज़ और आपसे, और आज मैं कुछ इस टॉपिक पे बात करूँगा। कुछ एक चीज़ बताऊँगा मैं, जिसके बारे में शायद आपको सुनकर लगेगा कि हाँ, शायद हमें ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट सरकार हमारे बारे में ऐसा सोचना चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे कि सैलरी जो होती है, सैलरी सैलरी के बारे में बात करें। सैलरी कितनी सैलरी मिलती है कंपनी में? 11,021 रुपये मिलती है। 11,000, 12, 13, 14, इससे ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती है। तो क्या लगता है कि आप प्रदेश में जो रहते हैं, तो 11,000 हमारा गुजारा चल जाता है? 11,000 में हमारी जो घर के राशन है, रूम रेंट है, प्लस खर्च है, और प्लस बचाने की अगर तो बचने की तो संभावना नहीं है। बच तो कुछ भी नहीं, अभी बताऊंगा, बचना कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि हमारा 11,000 में सब कुछ हो जाएगा, 11,000 में चलता है। तो भाई देखो, 11,000 में क्या क्या चलेगा वो हम बता रहे हैं कैसे चलेगा। तब सोचो कि मिनिमम अगर जो एक बंदा अगर रहता है बाहर प्रदेश में, तो कितने 3500 रुपये का तो चार्ज लग जाता रूम का। 3500, 4,000 रूम का भर देगा, और कम से 3 से 4 हज़ार रुपये उसका खाने पीने का, अकेले का बैठ जाएगा। और 3 से 4 हज़ार रुपये खाने का बैठे कितना हो गया? 3500, 4,000 हो गया, 4,000 ये गया, 8,000 तो यही चले गए। अब बचे कितने? 3,000 रुपये। अब उस 3,000 में से उसका पर्सनली खर्च कम से 1,000 मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मिनिमम ले लूँगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये ले लूँगा। वैसे मेरा खर्च तो महीने में कम से कम 2,000 रुपये, 2,000, 3,000 आता है, क्योंकि मैं देसी डाइट लेता हूँ, चने बादाम काजू वगैरह खाता हूँ, तो इस वजह से मैं 2 से 3 हज़ार जाता है। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ, 1,000 रुपये खर्च है। तो सोचो 1,000 रुपये खर्च तो ये चला जाएगा पर्सनली। और दूसरी चीज़, उसका रिचार्ज अलग, रिचार्ज भी उसका लगेगा। 350 से बिना रिचार्ज नहीं होना। 350 रिचार्ज करेगा। और घर में अगर फैमिली रह रही है, तो जैसे माँ बाप हैं या वाइफ है, तो उसका 350 को उसका रिचार्ज। और पापा रहते हैं, अगर उन पापा हैं, उनकी भी अगर नहीं, अगर स्मार्टफोन चलाते हैं, तो 150 का उनका रिचार्ज। कितने हो गए? 350 और 150 कितने? 750 हो गए। 750 हो गए, और 8,000 हो गए। कितने हज़ार वो? 7, 1, 8, 8,000, 8, सॉरी 8, 9, 9,000, 9,700 रुपये, 9,750 रुपये हो गए। तो अब ये गया। अब उसके पास ओनली फॉर 1,500 रुपये बचा। 1,500 रुपये, अब 1,500 रुपये में, और घर भी तो खर्च भेजना है, जो घर में रह रहे हैं, कम से होने चाहिए कम 3,000, 3 से 4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये चाहिए खर्च। अब वो कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास कोई है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, कहाँ से लाओगे? या तो ओटी चले, ओवर टाइम पे डिपेंड रहो। ओवर टाइम में क्या, अगर चल गया तो ठीक, नहीं चला तो नहीं ठीक। अगर काम प्लान ज़्यादा है तो ओटी चला देगा, नहीं प्लान है तो का घंटा ओटी चलाए, कुछ नहीं चलाने वाला। अब उसी 11 वजह से एडजस्ट करो। या तो तुम फिर क्या करोगे? अपने खाने में से कम करोगे, खाना पीना कम करोगे, तुम्हारा शरीर टूटेगा, क्या समस्या आएंगी। तो यार 11,000 में कुछ नहीं होने वाला कंपनी में काम करने से। और बहुत से लोग सोचते हैं कि नौकरी पे डिपेंड करें, नौकरी से ही सब कुछ आता। भैया आज के नौकरी तो नौकरी नाम मात्र की नौकरी है। बीटेक वाले भी 15-15 हज़ार की नौकरी करते हैं, प्लेटिनियम वाले, डिप्लोमा वाले भी यहाँ 13, 14, 15-15 हज़ार में नौकरी करते हैं। अब उनको कंपनी में आए, 15,000 की नौकरी मिली डिप्लोमा वालों की, और लग गई तो कम से सालों करेंगे, सालों 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल करेंगे, जब जाकर कहीं 5,000 बढ़ेगा उनका, तब जाके 20,000 होगा। अब 20,000 हो जाएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। और करते रहो, कंपनी में टाइम देते रहो, कोई 1 घंटा फर्क नहीं पड़ना, तुमसे पेल के काम करवाएंगे। अच्छा भैया, ऑन रोल वाले भर्ती हो गए, डिप्लोमा बीटेक वाले भर्ती हो गए, तो उनकी तो दवाई की दबा के मारनी है। वही फ्लोर इंचार्ज भी पेलेगा, मैनेजर भी पेलेगा, हर कोई प्रेशर दबा के डालेगा, और गाली गलौज भी दबा के खाएंगे। तो भैया तुमने जो पढ़ा लिखा, उसकी तो तुम्हारी वैल्यू है ही नहीं है। अगर वैल्यू है भी तो कोई कुत्ते की जैसी वैल्यू है। अरे कुत्ता भी वफादार होता है, वो भी बैठ जाता है दरवाजे पे, उससे भी साधारण कोई लात नहीं मारता, आराम से बैठा रहता है। अब यहाँ तो तुम पालतू भी नहीं हो, बैरी भी नहीं हो, पहले जाओगे दबा के। तो ये 11,000 की नौकरी में कुछ नहीं होने वाला लाला। तो मैं कह रहा हूँ कि 11,000 की नौकरी में कुछ नहीं कर सकता। उससे कम से मिनिमम सैलरी होनी चाहिए, कम से 20 से 25 हज़ार के आसपास होनी चाहिए। 20 से 25 हज़ार उसकी होनी चाहिए। कम से कम 8,000, 9,000, 10,000 उसका प्रदेश लग जाएगा, 10,000 उसका यहाँ पर लगेगा, और 5,000 घर भेजेगा, तब जाके 10,000 की सेविंग कर पाएगा। अगर महीने में बंदा अगर 10,000 की सेविंग नहीं कर रहा, तो आने वाले टाइम में करेगा क्या? क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता मेरे भाई, कुछ नहीं कर सकता। 10,000 में क्या? 10,000 अगर बचत करो, कुछ नहीं कर पाएगा। आज के में 10,000 कोई मायने नहीं रखता है। मार्केट में 10,000 लेके जाओगे, 10,000 क्या, 20,000, 50,000 जो भी लेके जाओगे, सब खत्म हो जाएगा खरीदने में। तो 10,000 तो बहुत दूर की बात है। अगर महीने में अगर बंदा 10,000 नहीं बचा पा रहा, तो कोई फायदा नहीं है नौकरी का, 11,000 की नौकरी में। तो शायद मैंने अभी देखा था, एक फेसबुक में एक लड़का था, नाम मुझे याद नहीं है, शायद भूल गया मुझे।
तो वो लड़का डाल रखा था, शायद प्रवेश प्रजापति कुछ ऐसे नाम था। तो उसने फेसबुक में डाल रखा था कि भाई 11,000 नौकरी में कुछ नहीं होना नहीं, ठेकेदारों की ठेकेदारी खत्म करो और गवर्नमेंट सरकार से अपील करो कि हमारी मजदूरी का पैसा, हमारा हिस्सा पूरा मिलना चाहिए। हमारे 20 से 25,000 सैलरी मिनिमम होनी चाहिए। 11,000 नहीं चलता, ये गवर्नमेंट सरकार को आदेश जारी करना चाहिए कि हर मजदूर की 20 से 25,000 सैलरी होनी चाहिए। तो ना, तो इससे रिलेटेड हम भी वही बोलेंगे, बिल्कुल सही कह रहा, कोई गलत नहीं कह रहा है। तो भई पैसा बढ़ना बहुत ज़रूरी है और तुम 11,000 में क्या कर लोगे बताओ? कुछ नहीं कर सकते हो। खाओगे क्या और खाओगे क्या, बचाओगे क्या? ओटी कहाँ तक चलती है? ओटी का कोई फ़ायदा नहीं है, ओटी चल रही नहीं चल रही कोई फ़ायदा ही नहीं है। चलेगी क्या? सिंगल ओटी देते हैं, क्या फ़ायदा होगा? हाँ, डबल ओटी है, डबल ओटी है जो होती तो वहाँ चलती ही नहीं है। चलिए कभी-कभार चल गई तो चल गई, नहीं तो वो भी नहीं चल रही है। तो मेरे भाई मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि जितने से जितने जनसंख्या लोग जितने भी हमारे भारत देश में रहते हैं, हर कोई यही यही कोई जो यही अपनी बात रखें, सबको एकजुट होकर के कि हमारी सैलरी को बढ़ावा मिलना चाहिए, 20 से 25,000 सैलरी होनी चाहिए, ताकि हमारे घर के बच्चे हैं। और हाँ, ये तो मैं भूल ही गया, अभी एक बात तो और, अगर बच्चे हुए उनके तो 10,000 जो बचाएगा वो साला पढ़ाई में चला जाएगा। 10,000 जो बचाएगा पढ़ाई में जाएगा, खर्च जाएगा। तो अब बताओ भाई 20 से 25 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताओ। भाई एक दफ़ा सोच के बताना, 20 से 25 होना बहुत ज़रूरी है, नहीं है? 11,000 में गुज़ारा चल जाएगा, 11,000 में ही गाड़ी घिसनी है, 11,000 में ही ज़िंदगी काटनी है। अब ये सोचो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत से लोग धंधे पे उतरते, धंधा करते हैं, धंधे में पैसा टूट-टाट कमाते हैं। अब मैं चलो अब आगे की बात मैं बाद में बताऊँगा, नोएडा के अंदर कैसा फ़ास्ट फूड मिलता है, कैसा खाना-पीने मिलता है, कैसे-कैसे लोग रहते हैं, क्या-क्या बना के देते हैं, कैसे खिलाते हैं, उस चीज़ के बारे में मैं अगले अगले पार्ट पे बताऊँगा। तो इसी के साथ दोस्तों मेरी हाथ जोड़ के दोनों से सभी से राम-राम, जय श्री राम।